वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम। कल की रीडिंग में हमने चेक किया था आपकी करंट एनर्जी को एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी को, जिस भी रिलेशन में या जिस भी सिचुएशन में आप हैं। ठीक है, आज हम चेक करेंगे कि इस सिचुएशन में, इस पर्सन के साथ रिलेशन में, या जो भी आपकी करंट एनर्जी है उसमें एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, 5 कार्ड हमने कल आपकी करंट एनर्जी के लिए निकाले थे, तो सेम आज हम 5 कार्ड से ही चेक करेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ठीक है, प्लीज एंजल्स हमें गाइड करिए कि जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए एंजल गाइडेंस आप क्या देना चाहते हैं। ओके, तो देखिए, अगर हम फर्स्ट कार्ड की बात करें तो हेरोफेंट का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स का कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स का हमारे पास कार्ड आया। ठीक है, आई होप कि आपको सारे ही कार्ड क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है, तो देखिए, एंजल गाइडेंस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। किसी ना किसी रीजन की वजह से आप इस बर्थ में ही मिले हैं। कुछ ना कुछ आप जो अपना पास्ट लाइफ का रिलेशन है वो आप कैरी कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन सोलमेट का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज कोई भी अगर आप कार्मिक रिलेशन को करते हैं तो वहाँ पे सोलमेट का कंफर्मेशन नहीं आता है। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया तो दो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। फर्स्ट कि आप किसी ना किसी प्री बर्थ से जो रिलेशन है उसको कैरी कर रहे हैं। सेकंड चीज, आप अपने सोलमेट को डील कर रहे हैं। ओके, अभी शायद ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको लग रहा होगा मैं कहाँ स्टक हो गया हूँ या मैं कहाँ स्टक हो गई हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा होगा मुझे क्या करना होगा, लेकिन आपको फेथ रखना होगा डिवाइन पे। ठीक है, सोलमेट का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे दो चीज़ें होती है कि आप इजीली साथ में नहीं रह पाते हो, फर्स्ट थिंग, एंड बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ये दो चीज़ें एक सोलमेट रिलेशन के लिए हम कंफर्म मानते हैं कि अगर आप किसी भी सोलमेट रिलेशन में, तो ये चीज़ें आपके रिलेशन में होंगी ही होंगी। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर हम बात करें तो हेरोफेंट का कार्ड है। ये लवर्स का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आप कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि डिवाइन आपके साथ है। इसमें आप मान सकते हैं कि जो डिवाइन की जो भी एनर्जीज है वो आपके साथ है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड मैं आपको ऑलरेडी पहले वाले रीडिंग में बता चुकी हूँ कि हेरोफेंट का जो भी कार्ड होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एज ए गाइडेंस में आपके लिए बात करूँ तो आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत होल्ड कर रखी है, यानी कि आप बहुत पकड़ के चीज़ों को रखे हुए हैं। किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं, बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल एनर्जी में आप, यानी कि बहुत दुखी, आप बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर बर्डन, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किस बात को चूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके की आप कंफ्यूजन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज हमारे जो कार्ड्स हैं हमने एज अ गाइडेंस आज हमने लिए हैं। तो इन सब सिचुएशन से बाहर निकल के आपको फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको फेथ रखने की ज़रूरत है एंजल्स पे, बिकॉज लवर्स की कार्ड ने कंफर्मेशन दे दी। एंड सेकंड, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या आपको नहीं पता है कि आपको क्या रास्ता आगे चूज करना है, आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि हेरोफेंट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखाता है, सेल्फ सफिशिएंट पर्सनैलिटी को दिखाता है। ठीक है, यानी कि आपको डिपेंडेंसी नहीं बनाने की, जब कोई आपसे बात करेगा या जब चीज़ें आपके फेवर में होंगी तभी आप खुश रहोगे, ऐसा नहीं करना है। सॉरी, एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि आपको सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है, आपको खुद पे इतना वर्क करना है, खुद को इतना पावरफुल बनाना है कि लोग आपको छोड़ने से पहले सोचें कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। ठीक है, देखिए, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आते कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना ही कोई पर्सन, ना ही कोई सिचुएशन, एंड ना ही आप एंजल्स। ठीक है, किसी भी आप होली बुक में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे तो एक लाइन बहुत क्लियरली लिखी रहती है कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। ठीक है, खुद के लव से पहले कुछ नहीं है। जब अगर आप सेल्फ लव नहीं कर सकते तो आप फिर किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपके लिए आके कोई चीज़ करेगा। ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, खुद को कॉन्फिडेंस बनाइए, खुद को इतना पावरफुल बनाइए कि लोगों को पछतावा हो अगर वो आपके रिलेशन आपसे दूर भी जा रहे हैं या फिर आपके अलावा किसी और को भी चूज हो रहे हैं। खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए, यही एंजल्स गाइडेंस आपके लिए है।